एंड करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 6 सेमेस्टर्स, फंक्शन एनालिसिस में चैप्टर हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हमने शुरू किया था। उसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स और डेफिनेशंस लाइक आई की थ्योरम है कि लेट एक्स एंड वाई एंड जी बी नॉर्म स्पेसेस and let t1 from x to y, t2 from y to z be bounded linear operators. Prove that product of two operators t to t1 from x to z is also bounded, and in particular t from x to x अगर उसके एक ही वेक्टर स्पेस लेते हैं डोमेन और रेंज में, तो देन नॉर्म ऑफ t की पावर n इज़ ऑलवेज लेस दैन नॉर्म ऑफ t होल की पावर n। तो ये इंडक्शन आगे करनी है। सबसे पहले फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू एक्स कोई नाम स्पेस का हम एलिमेंट लेते हैं वेक्टर स्पेस, और उस पर ये ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। एक्स का एलिमेंट लिया और उसको अब प्रॉपर्टी यह है कि t2 जो है वो बाहर रखेंगे और t1 इस पर अप्लाई करेंगे, और फिर इस पर यह प्रॉपर्टी आपके पास है कि t ऑफ x नाम इज़ ऑलवेज लेस दैन t नाम एंड x नाम। इसी तरह से ये भी सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे t2 नाम हो गया, देन t1 ऑफ x नाम है, और फिर इसको t1 को भी सेपरेट कर लेंगे। और इफ़ ये जो x वेक्टर का नाम है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है, देन वी ऑब्टेन लेफ़्ट साइड पे आपके पास t2 t1 ऑपरेटिंग ऑन x था, इसका नाम है x नाम पे डिवाइड, यानी उस दूसरी साइड पे चला जाएंगे। लाजम बात है ये कोई नंबर है, किसी भी वेक्टर का जो नाम लिया जाता है वो क्या है, कोई ना कोई नंबर निकलता है, रियल वैल्यू। सो देन लेस दैन t2 नाम एंड t1 नाम, और फिर आप इस पर क्या करें, सुप्रीमम नाम अप्लाई कर लें। सुप्रीमम ऑफ t2 t1 ऑफ x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, and so in this way this is also less than t2 norm with t1 norm. By the definition of norm कि ये हमारे पास जो सारे का सारा बन जाएगा, ये आपके पास क्या है, t2 t1 नाम की डेफिनेशन है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि t नाम जो है that is defined as the supremum of t of x norm divided by x norm। नहीं ये कि t norm is equal to t of x norm over x norm, where x norm is less than equal to 1। सो ये पहला जो पार्ट है वो हमने प्रूव कर लिया कि t2 t1 का जो नाम है वो अलग अलग कर लेते हैं, t2 नाम एंड t1 नाम विच इज़ लेस दैन बाउंडेड है। अगर आप इसको कोई फॉर एग्जांपल k का वैल्यू दे देते हैं, तो इसको k की वैल्यू देने से आपके पास ये बाउंडेड ऑपरेटर की डेफिनेशन पूरी हो जाती है। देन सेकेंड पार्ट के लिए t फ्रॉम x टू x बी ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, देन t स्क्वायर कैन बी रिटर्न t विद t, इसको लिख सकते हैं x टू x डिफाइंड बाय t ऑफ x इज इक्वल टू t इनटू t ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। सो अगेन द डेफिनेशन वही आप पिछली जो प्रीवियस है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें t2 t1 नाम लेस दैन हम कह रहे हैं t1 नाम एंड t2 नाम, या t2 नाम एंड t1 नाम, एंड लेट अगर यहाँ पे हम t1 t2 ऑल इक्वल टू t ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये t के इक्वल है, और t के इक्वल अगर है तो फिर लेफ़्ट साइड पे आपके पास क्या बनेगा, t स्क्वायर हो जाएगा, और इधर t नाम का स्क्वायर। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 2 के लिए ये आपके पास ठीक है। लेकिन सपोज द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k, दस t पावर k का नाम इज़ लेस दैन t नाम k, और वी हैव टू प्रूव फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1
तो लेफ़्ट साइड पर टी की पावर के प्लस 1 का नाम लेते हैं और इधर हमारे पास ये टी की पावर के प्लस 1 जो उसको सेपरेट कर लेते हैं, टी की पावर के एंड टी विद मल्टीप्लाइड हो गया। इस पे नाम की प्रॉपर्टी ले आए, ये आपके पास बन जाएगा टी की पावर के नाम एंड विद टी नाम बाई 1। अब ये 1 इक्वेशन जो है टी की पावर की हमारी होगी थी टी की पावर के प्लस 1 में, तो 1 से यूज़ करेंगे। टी की पावर के का नाम जो है वो टी नाम होल की पावर के है, और अगेन के एंड 1 ऐड करेंगे तो टी नाम की पावर के प्लस 1 बन जाएगा हमारे पास, जो कि उस कंडीशन के मुताबिक है जो इंडक्शन है। इन शॉर्ट हमारे पास ये सारे का सारा हमने इंडक्शन मेथड जो है वो यूज़ किया है। सो नाम ऑफ टी की पावर के प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू टी नाम की पावर के प्लस 1 एंड हैंस ये आप कह सकते हैं इन जनरल हमारे पास जो है नाम ऑफ टी की पावर n जो है वो लेस देन है टी नाम की पावर n फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ n बिलोंगिंग टू n। सो ये आज के एक थ्योरम हमने किया कि T1 एक ऑपरेटर है x y में, T2 ऑपरेटर है, और उन दोनों का जो T2 T1 प्रोडक्ट है x से y के अंदर वो भी एक ऑपरेटर है लाइक द T डैश, और फिर उसको फर्दर हमने टी की पावर n का नाम जो है वो लेस देन है टी नाम होल की पावर n, जो कि इंडक्शन मेथड से प्रूव किया। तो लीनियर फंक्शनल है, लीनियर फंक्शनल आर द स्पेशल केस ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। These are the linear operators from a norm space x to any field f आपका रियल हो सकता है, कम्प्लेक्स हो सकता है। सो ये तो लीनियर फंक्शंस की थ्योरी जो है। लीनियर फंक्शनल जो होता है इज़ आल्सो एन ऑपरेटर। फंक्शनल जो है ये भी क्या है, एक ऑपरेटर है whose range lies on the set of real line या रियल नंबर सिस्टम जो R है, R in the complex plane C। ये फंक्शनल जो है आपके पास एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे लाई उसके साथ एसोसिएट है या फिर कम्प्लेक्स प्लेन के साथ। लेट एक्स बी अ नॉन स्पेस एन ऑपरेटर एफ फ्रॉम एक्स टू एफ एन एक्स टू एफ जो है इज सेड टू बी लीनियर फंक्शनल, उसको हम लीनियर फंक्शनल कहते हैं। इफ़ एफ ऑफ ए एक्स प्लस ए डैश एक्स, यहाँ यानी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा बीटा आप कोई कांस्टेंट ले सकते हैं और उसको हम लिख सकेंगे ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ए डैश इंटू एफ ऑफ एक्स। ये क्यों ऐसा, बिकॉज ये लीनियर प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। फॉर ऑल ए डैश बिलोंगिंग टू एफ एंड एक्स डैश बिलोंगिंग टू एक्स। सिमिलरली बाउंडेड लीनियर फंक्शनल जो है, लीनियर फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू एफ इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स मॉड। अब एफ ऑफ एक्स जो है वो मॉड है फंक्शनल, गोया ये हमारे पास बना। तो इसको कहते हैं एफ फ्रॉम एक्स टू एफ इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट के सच दैट एफ ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन के इंटू एक्स नाम। और नाम ऑफ लीनियर फंक्शन का भी जैसे ऑपरेटर का नाम था उसी तरह से नाम ऑफ लीनियर फंक्शन एफ इज आल्सो डिफाइंड एज एफ नाम। सो दिस इज द सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड ओवर एक्स नाम, f of x mod over x norm where x must be non-zero and x belonging to x
या आप इसको कह सकते हैं एक्स नाम मस्ट बी इक्वल टू 1 and x norm less than equal to 1. So in this way linear फंक्शनल की जो डेफिनेशन आपके पास है वो भी हमारे पास है। और लीनियर फंक्शनल जो है बेसिकली एक ऑपरेटर की टाइप है। एवरी लीनियर फंक्शनल इज ऑपरेटर बट एवरी ऑपरेटर मे और मे नॉट बी फंक्शनल एट द लास्ट। ये कमेंट करूँगा और इस पर बात करता हूँ।